Hey guys, welcome to the channel. Hope you all are doing good. प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी वीक 1 रिवाइज कर चुके थे एंड आई होप आपसे ग्रेडेड असाइनमेंट भी बन गया होगा. डू लेट मी नो योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. ऑलराइट, तो अब इस वीडियो में वीक 2 रिवाइज करते हैं. देखो यार, वीक 2 में ज्यादा कुछ है नहीं, काफी इजी से कॉन्सेप्ट्स हैं. बस आपको समझ में आ गया ना तो आप आराम से वीक 2 पूरा बना लोगे. ऑलराइट, सो डायरेक्ट एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं. अब यार देखो, हमारे पास प्रोसीजर है काउंटिंग कार्ड्स की. हम चाह रहे हैं काउंट करना कार्ड्स को. राइट, तो सबसे पहले तो ये चीज ना हम फ्लो चार्ट की मदद से कर सकते हैं. राइट, तो हमने स्टार्ट किया, इनिशियलाइजेशन स्टेप करी. अनसीन और सीन फाइल थी. अनसीन फाइल अपनी ओरिजिनल फाइल है जिसके अंदर सारे कार्ड्स हैं, और सीन फाइल जो है वो अभी तो एम्प्टी है. बाद में हम इसके अंदर वो कार्ड्स रखेंगे जो हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं. ऑलराइट, फिर उसके बाद हमने काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है यहाँ पर. फिर हमने कंडीशन चेक करी कि और कार्ड्स हैं तो फिर हम एक कार्ड पिक करेंगे, एक कार्ड एक्स पिक करेंगे अनसीन फाइल से, और उसको हम मूव कर देंगे सीन फाइल के अंदर, और काउंट में जो है हम इंक्रीमेंट कर देंगे. और फिर इसके बाद ये वापस से जाएगा यहाँ पर और चेक करेगा और कार्ड्स हैं या नहीं. राइट, फिर जब लास्ट कार्ड भी खत्म हो जाएगा तो फिर वो बोल देगा कि नहीं और कार्ड्स नहीं है, तो ये जो है नो हो जाएगा. अब यार देखो, फ्लो चार्ट वाले से ना यहाँ से भी क्वेश्चन आता है. ठीक है, आपको ग्रेडेड असाइनमेंट में वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा शायद से. ऑलराइट, तो वो पूछता है कि ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट या इटरेशन या जो भी चीज है वो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये कितनी बार ये चलता है पूरा लूप, वो पूछता है उसके कितने नंबर ऑफ टाइम्स. सपोज मेरे पास 20 कार्ड्स है. ठीक है, तो अगर मेरे पास 20 कार्ड्स हैं तो उतनी बार वो मुझे यस में आंसर देगा. ठीक है, कि मेरे पास और कार्ड्स हैं तो हाँ, तो उतनी बार मुझे वो यस में आंसर देगा. राइट, लेकिन जब कार्ड नहीं बचेंगे तब भी तो कंडीशन चेक होगी और फिर मुझे नो में आंसर मिलेगा. तो मतलब कि कितना हो गया, 20 + 1 21. मतलब जो ये लूप है ये कितनी बार चलेगा, जितने टोटल नंबर आपके पास कार्ड्स हैं, सपोज आपके पास एन नंबर ऑफ कार्ड्स है उतना, फिर +1 जब आपको नो में आंसर मिलेगा उसके लिए, तो इतनी बार जो है आपका ये लूप जो है चलना. ऑलराइट, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा फ्लो चार्ट वाले क्वेश्चन में. सो देख लेना उसको. देन आपको है कि टेक्स्ट में भी इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ठीक है, हमने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में कर दिया. अब सेम प्रोसीजर को हम टेक्सचुअल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे, तो ये हमने स्टेप्स लिख रखी है. राइट, तो स्टार्ट करा, फिर 0 से हमने काउंट को इनिशियलाइज कर दिया है. देन हमने चेक कराए कार्ड्स फाइल 1. ठीक है, फाइल 1 के अंदर जो कार्ड्स है हम उसे चेक करते हैं. राइट, फिर उसके बाद उसने बोला है कि अगर और कार्ड्स नहीं हैं तो आप चले जाओ स्टेप 8 पे. स्टेप 8 पे आप चले जाओ. ठीक है, अगर और कार्ड्स नहीं है तो, बट अभी तो हमारे पास कार्ड्स हैं, तो फिर क्या करेंगे, पिक कार्ड एक्स फ्रॉम फाइल 1 और फिर उसको मूव कर दो फाइल 2 के अंदर और इंक्रीमेंट कर दो काउंट में. देन बोल रहा है गो बैक टू स्टेप 2. तो स्टेप 2 पे वापस जाने को हमें बोल रहा है. राइट, फिर वापस से चेक होगा कि यार और कार्ड्स हैं क्या फाइल 1 के अंदर, फिर वापस से ये, तो ये पूरा जो है चलते जाएगा चलते जाएगा, और जब पूरे कार्ड्स खत्म हो जाएंगे तो फिर स्टेप 8 में आके वो एंड हो जाएगा. अब इसमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो अब इसमें से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको चेक करना होता है कि इसमें मिस्टेक्स तो नहीं है. ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि ये पूरी प्रोसीजर है, आप मुझे इसमें से देख के बताओ कि कौन कौन सी स्टेप में मतलब मिस्टेक्स हैं. वो आपको स्टेप्स भी बता देगा. राइट, ऑप्शन में आपको स्टेप देगा कि इस स्टेप में है, इस स्टेप में, इस स्टेप में. ठीक है, तो आपको क्या क्या चेक करना होता है मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहली चीज जो आपको चेक करनी है, आपको चेक करना होता है इनिशियलाइजेशन, कि जो चीज है, जो भी उसने वेरिएबल ले रखा है उसको सही से उसने इनिशियलाइज कर रखा है या नहीं. अब देखो यार, हमको यहाँ पे काउंट करना, फाइंड करना था काउंट. ठीक है, तो काउंट ऑब्वियसली हमें क्या है, एक हायर नंबर हमें मिलने वाला है. ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके हम काउंट करेंगे और हमें एक बड़ा नंबर मिलेगा. मतलब हमें छोटे से बड़ा जाना है. राइट, तो हम क्या करेंगे, काउंट को हमने इसलिए 0 से इनिशियलाइज कर दिया है. ठीक है, तो इस कंडीशन में हमने इसे 0 से इनिशियलाइज करा है. अब अगर सपोज मुझे जैसे कि मिनिमम मार्क्स फाइंड करने हैं. ठीक है, अब अगर मुझे मिनिमम मार्क्स फाइंड करने हैं तो मतलब मुझे बड़े से छोटा आना पड़ेगा. ठीक है, बड़े से मुझे छोटा आना पड़ेगा, तब जाके मैं सबसे जो मिनिमम मार्क्स है वो फाइंड कर पाऊंगी. ऑलराइट, तो मतलब तब मुझे इनिशियलाइज जो है
बड़े नंबर से करना होगा। सपोज मैंने 1000 या 100 से इनिशियलाइज कर दूंगी, राइट। आपको इस टाइप से इनिशियलाइजेशन जो है वो चेक करना होता है, राइट। नेक्स्ट आपको जो चीज चेक करनी होती है वो होती है ये स्टेप वाली चीजें, ठीक है, कि उसने सही स्टेप पे जाने को बोला है कि नहीं। जैसे कि उसने बोला था कि भाई और अगर कार्ड्स नहीं है तो आपको जाना है स्टेप 8 पे, राइट। तो हम स्टेप 8 पे आ जाएंगे और इसको एंड कर देंगे। अगर उसने 8 की जगह सपोज 7 बोल दिया होता तो मैं कहाँ जाती, यहाँ पर, फिर गो बैक टू स्टेप 2 बोल देता ये, तो मैं यहाँ से फिर यहाँ जाती और फिर से चेक होता, फिर नो मोर कार्ड्स आते मेरे पास और फिर मैं 7 पे आ जाती। तो इस स्टेप से जो पूरी स्टेप है वो गलत हो जाती, जो पूरा लूप है वो खराब हो जाता, राइट। तो ये आपको चेक करना होता है कि वो सही स्टेप पे हमें जाने के लिए बोल रहा है या नहीं, ठीक है। और भी चीजें होती है चेक करने के लिए, इस वाले प्रोसीजर में नहीं है वो, बट आपको चेक करना होता है कि सही कंडीशन उसमें दे रखी है या नहीं, ठीक है, सही ऑपरेशंस दे रखे हैं या नहीं। जैसे कि हो गया ये आपका ग्रेटर देन वाला साइन, लेस देन वाला साइन, और ये इक्वल टू तो जनरली नहीं होता है, आपको ये चेक करना होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसमें आपको चेक करना होता है कि ये सब सही से लगा हुआ है या नहीं, ऑलराइट। देन आपके पास है, अब यार देखो, हम सूडो कोड देखते हैं। सूडो कोड में क्या होता है, देखो, अब ये तो टेक्स्ट है, टेक्स्ट तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता, ठीक है। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए पहले हमको समझना होगा कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती है, ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट हमें सीखना होगा, राइट। तो सूडो कोड जो होता है ना, ये कोई लैंग्वेज है नहीं वैसे तो, राइट। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है सूडो कोड, बट एक टाइप से ना आप समझ सकते हो कि ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कि मतलब आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर लिखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि उसमें कैसे आप स्ट्रक्चर उसका पूरा बनाओगे, उसमें अरेंजमेंट कैसे होता है, उसमें आपको किस टाइप से लिखना होता है, राइट। तो ये सूडो कोड में हम सीखते हैं कि किस टाइप से हमें स्टेप्स बनानी है, किस टाइप से हमें चीजों को करना होता है, राइट। तो देखते हैं, सूडो कोड जो है काफी लैंग्वेजेस को रिजेंबल करता है, बट वो एक्चुअल में कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करा हमने, काउंट जो है वो 0 ले लिया। देन वाइल, अब ये देखो, ये वाइल जो होता है ना, ये एक टाइप का लूप है, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें हमारे पास जो कंडीशन इसमें हम जो पास करते हैं वो चलते रहते हैं जब तक इसकी ये जो कंडीशन है ना, ये जब तक ट्रू होती है तब तक इसका जो एक कोड ब्लॉक है ये उसको तब तक रन करवाता रहता है, ठीक है। तो ये वाइल जो है ऐसा टाइप का हमारा लूप होता है। तो हमने इसमें कंडीशन पास करी कि वाइल पाइल 1 हैज मोर कार्ड्स, तो जब तक पाइल 1 में और कार्ड्स हैं तब तक, अब ये देखो ये इसका कोड ब्लॉक जो है चालू हो चुका है यहाँ से यहाँ तक सॉरी, इसका कोड ब्लॉक जो है यहाँ से चालू हो चुका है। तो अब इसमें क्या होगा, वो बोलेगा कि यार देखो, पिक वन कार्ड फ्रॉम पाइल, सॉरी, पिक अ कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल वन से आपने एक कार्ड पिक करा, फिर उसको पाइल 2 में डाला और उसमें फिर इंक्रीमेंट कर दिया काउंट के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप से ये वाइल लूप जो है आपका काम करता है और इस टाइप से आप इसके अंदर प्रोसीजर जो है पास करते हो, ठीक है। तो ये तो सूडो कोड हो गया। अब यार देखो, इसमें हमने फ्लो चार्ट इतना बड़ा सा बनाया था, टेक्स्ट में भी इतनी सब चीजें हमें लिखनी पड़ी थी, बट सूडो कोड जो है हमारा शॉर्ट में 4-5 लाइन में पूरा काम हो गया, राइट। इजी होता है सूडो कोड, ज्यादा कुछ होता नहीं है उसमें, आपको बस समझने की देर है, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है सम ऑफ बॉयज मैथ मार्क्स, राइट। हमें बॉयज के मैथ मार्क का सम निकालना। अब यार देखो, मैंने फ्लो चार्ट और सूडो कोड पैरेलल ले लिया है ताकि आपको समझने में इजी रहे, ठीक है। तो हमने क्या करा, स्टार्ट करा, सम को 0 लिया, मोर कार्ड्स इन पाइल 1 चेक करा, फिर हमने थे हमारे पास कार्ड्स तो फिर एक कार्ड पिक करा पाइल 1 से, फिर उसको पाइल 2 में मूव कर दिया। फिर हमने चेक करा जेंडर, क्योंकि हमें किसके मार्क्स चाहिए, बॉयज के मार्क्स का सम चाहिए, राइट। तो हमने चेक करा कि यार जेंडर मेल है या नहीं, तो अगर है तो क्या होगा, सम में जो एक्स वाले कार्ड के जो मैथ मार्क्स है वो ऐड हो जाएंगे। नहीं हुआ अगर तो ये नो हो जाएगा, ये नो हो जाएगा, ठीक है। नो हो जाएगा और ये जाके इधर वापस से कंडीशन चेक होने लग जाएगी और फिर जब कार्ड खत्म हो जाएंगे तो ये एंड हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा फ्लो चार्ट हो गया। देन हम देख लेते हैं हमारा सूडो कोड। अब इसमें बोला है कि सम को इनिशियलाइज कर दो 0 से देन हमारे पास है वाइल लूप स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लूप तो हमें चलाना है, तो वाइल लूप स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें चेक करना है पाइल 1 में और कार्ड्स हैं या नहीं, फिर उसमें चेक करेगा पाइल 1 से आपको एक कार्ड उठाना है, उसको पाइल 2 में मूव करना है। फिर अब हमारे पास ये एक कंडीशन है, ठीक है।
ये हमारा लूप था, इसको कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो फिर ये चेक करेगा कि जेंडर चेक कर रहा है, ठीक है। ये कंडीशन है हमारे पास कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तब जाके ये वाला जो ब्लॉक है, देखो यार ये इसका ब्लॉक है ये वाला, ठीक है। ये इस कंडीशन का इफ का ब्लॉक है पूरा, ठीक। और जो वाइल का ब्लॉक है वो यहाँ से यहाँ तक का, राइट। तो हम देखते हैं, ये बोलेगा कि अगर इफ जेंडर मेल है तो आपको सब में एक्स के मार्क्स स्टोर कर लेंगे, ऑलराइट। तो ये आपका सुडो कोड हो गया। अब इसमें देखो कंडीशनल एग्जीक्यूशन वंस, मतलब ये वाली कंडीशन है, ठीक है। इफ जो है ना, ये आपका कंडीशन वाला एग्जीक्यूशन है, ये सिर्फ एक बार हो रहा है, इसकी बात कर रहे हैं वो कि सिंगल कंडीशनल एग्जीक्यूशन, ऑलराइट। अब उसके बाद ये हमारे पास सेकंड पॉइंट हमें इसमें देखना है कि इक्वालिटी और असाइनमेंट, ये जो डबल इक्वल टू है और सिंगल है, इसमें क्या डिफरेंस है यार। देखो जो सिंगल इक्वल टू होता है ना, ये असाइनमेंट के लिए होता है, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास कोई सा वेरिएबल है, ठीक है, सम एक वेरिएबल है, तो मुझे उसको अगर कोई वैल्यू असाइन करनी, तो मैं सिंगल इक्वल टू का यूज करूंगी, ठीक है। तो मुझे उसके लिए सिंगल इक्वल टू का यूज करना रहेगा। अब डबल इक्वल टू जो होता है ना, वो इक्वालिटी के लिए होता है। अब मुझे चेक करना था कि जेंडर मेल होना चाहिए, ठीक है, जेंडर इक्वल इक्वल टू मेल, मतलब अगर मुझे इक्वालिटी चेक करनी तो फिर मुझे डबल इक्वल टू का लेना हो। अब देखो यहाँ पर भी सिंगल इक्वल टू था, क्योंकि हम यहाँ पर स्टोर कर रहे थे ना कि सम में एक वेरिएबल है, इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर रही हूँ, मतलब मैं वैल्यू असाइन कर रही हूँ। तो सम के अंदर मैं क्या वैल्यू असाइन कर रही थी कि जो आपका ये सम था, ठीक है, इनिशियल जो आपका सम है, उसमें आपने मैथ के मार्क्स जो अभी आपको और मिल रहे हैं वो आपने उसमें ऐड करे, और फिर उसको आपने वापस से अपडेट कर दिया सम को, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है इसको अपडेट कर दिया, इसमें मैंने मार्क जो है डाल दिए, राइट। तो इसमें भी असाइनमेंट ही हो रहा है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू आपको कैसे यूज करना होता है, इक्वलिटी और असाइनमेंट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, सम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स मैथ मार्क्स। अब देखो यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन थी, राइट, कि सिर्फ हमें मैथ का मार्क्स देखना थे बॉयज के, और अगर वो हमें मिल जाए मेल अगर हो वो, तो फिर हमें जो भी कंडीशन थी वो हमें एक्सिक्यूट करनी थी और इतने में ही हमारा प्रोग्राम हो जा रहा था। लेकिन अगर सपोज ये फॉल्स हो जाता, ठीक है, कि अगर वो मेल नहीं है, तो हमने कुछ बोला ही नहीं था करने के लिए। तो अब देखते हैं अगर ऐसी वाली कंडीशंस हो जहाँ पे आपको दोनों के लिए कुछ करना हो, तो हम कैसे उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो हम देख रहे हैं सम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स मैथ मार्क्स, दोनों के हमें मैथ मार्क्स के सम देखना है, ठीक है। स्टार्ट करा, बॉय का सम 0, गर्ल का सम 0, देन और कार्ड्स है कि नहीं वो चेक करा, पिक कार्ड फ्रॉम पाइल 1, मूव टू पाइल 2, फिर जेंडर चेक करा उन्होंने, मेल है क्या, अगर मेल है तो उसको बॉयज मार्क्स में ऐड कर देंगे, अगर नहीं है तो हमें अब देखो चेक नहीं करना पड़ा कि वो गर्ल है या नहीं। अगर मेल नहीं है तो क्या होगी, फीमेल होगी, तो हमने उसको फिर गर्ल के मार्क्स में ऐड कर दिया। देन ये जो पूरा है ये चलेगा, एंड ये जो लूप है वापस जाके चेक करेगा, ये प्रोसेस आपकी चलती जाएगी। अब सूडो कोड देख लेते हैं। बॉयज का सम जो है 0 से इनिशियलाइज कर दिया, गर्ल का सम भी 0 से हमने इनिशियलाइज कर दिया। वाइल लूप चल गया अब हमारा, ठीक है। फिर इसमें कंडीशन जो है सेम ही है, पाइल 1 के अंदर और कार्ड है या नहीं, फिर पिक करा एक्स हमने पाइल 1 से, उसको फिर मूव कर दिया पाइल 2 के अंदर। फिर हमारी कंडीशन आ गई कि जेंडर में मेल है या नहीं, तो अगर होगा तो बॉयज के सब में मैथ्स जो है, मैथ के मार्क्स जो है उस कार्ड के अंदर वो ऐड हो जाएंगे। और अगर एल्स, अब ये एल्स मतलब अगर ये नहीं तो फिर ये, क्या मतलब कि अगर इसका आंसर फॉल्स आ जाए कि वो मेल नहीं है, तो फिर एल्स आप लगाओगे और बोलोगे कि अगर ये नहीं हो तो आपको फिर ये एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है कि गर्ल सम जो है, ये जो हमने किया था ना 0 से इनिशियलाइज, ये जो गर्ल सम है इसके अंदर आप मैथ के मार्क्स सब ऐड कर दो, ठीक है, क्योंकि वो मेल नहीं था फीमेल था। तो फिर उस मैथ मार्क को बॉय के अंदर ऐड करने के बजाय आप गर्ल के अंदर ऐड कर दोगे, और इस टाइप से आपका ये पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और देखते हैं, फाइंड द मैक्सिमम मैथ मार्क्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम मैथ के मार्क फाइंड करने हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैक्स एम, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैक्स एम जो है मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक है।
फिर मैंने बोला अगेन व्हाइल लूप चला दिया मैंने कि पाइल में और कार्ड्स हैं या नहीं, फिर पिक कार्ड फ्रॉम 1, फिर पाइल 2 में उसको मूव कर दो। अब ये देखो, जो मैं बोल रही थी ना लेस देन ग्रेटर देन आपको चेक करना होता है, तो इसमें आपको क्या करना फाइंड है, मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करना, राइट। तो आपने इनिशियलाइज किससे करा, 0 से, क्योंकि हम छोटे से बड़ा जा रहे हैं, राइट। तो हम कंडीशन यहाँ पे चेक कर रहे हैं इस, ठीक है, अगर एक्स के मार्क्स जो है मैथ के वो ज्यादा है, ठीक है, वो अगर ज्यादा है मैक्स एम से, मतलब कि अगर ये इससे ज्यादा है, आपके जो मैथ के मार्क्स हैं उस कार्ड में जो मैथ के मार्क्स दे रखे हैं, तो आपको फिर ये चीज करनी है, क्या करनी है कि मैक्स एम जो अपना वेरिएबल है उसके अंदर आप इन मार्क्स को स्टोर कर दो। अब आप देख रहे हो जैसे जैसे आपको बड़े वाले मार्क्स मिलते जाएंगे वो इसके अंदर स्टोर होते जाएंगे, इस टाइप से ये पूरा लूप चलते जाएगा, और जब हाईएस्ट मार्क्स उसको मिल जाएंगे तो फिर स्टॉप तो नहीं होगा ना, ये जब तक वो पूरे कार्ड्स खत्म नहीं हो जाते तब तक ये स्टॉप नहीं होगा। बट जो मैक्स में एम जो है ना, मैक्स मैक्स एम जो है इसमें वैल्यू स्टोर होना बंद हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये इसमें तभी वैल्यू स्टोर हो रही है जब उसको बड़ी वैल्यू कोई मिल रही है। जब अगर उसको बीच में नहीं, सपोज अपने पास 20 कार्ड है और 15 नंबर का कार्ड जो है उसमें हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है, तो 15 के बाद के जितने भी कार्ड है उसमें छोटी वैल्यू होगी, तो उसमें क्या करेगा ये स्किप करते जाएगा उनको, ठीक है, उसमें वो चेक करेगा कि इसमें बड़ा है क्या, नहीं है, तो फिर वो कुछ भी नहीं करेगा, आगे बढ़ जाएगा, फिर ये पूरा लूप जो है चलते जाएगा। ऑलराइट। अब सपोज उसने हमें बोला होता कि मैक्सिमम नहीं, आपको तो मिनिमम मार्क्स फाइंड करने हैं, ठीक है, तो फिर वही कि आप मिनिमम के लिए क्या करते, इसको इनिशियलाइज आप करते किसी बड़े नंबर से, सपोज मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया होता 0 की जगह 100 से मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया होता, राइट। और फिर मुझे यहाँ पर क्या कंडीशन करनी होती, ये जो अपना ग्रेटर देन साइन था इसको मुझे रिप्लेस करना होता लेस देन से, ठीक है। अब ये बताओ कि मैंने क्यों करा, ठीक है। अब ये देखो मुझे मैक्स जाना था, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं 0 से ले जा रही हूँ ऊपर, ठीक है, सारे मार्क्स चेक करते करते जो भी हाईएस्ट मार्क्स है मुझे वो मिल जाएगा, ठीक है, सपोज 100 हाईएस्ट है, राइट। अब मुझे चेक करना था, तो ये मैंने कर लिया मैक्सिमम के लिए, लेकिन मिनिमम के लिए मैं क्या कर रही हूँ, बड़े से छोटे हाईएस्ट मार्क्स से होता हुआ वो लोएस्ट आए, ठीक है, जो भी सपोज लोएस्ट मार्क्स आए हैं किसी को 20, ठीक है, 20 आए हैं किसी को लोएस्ट मार्क्स, 10 जैसा दिखता है वैसे तो ये, राइट। तो वो इस टाइप से चेक करेगा, तो इसमें जो हमें मिनिमम के लिए हाई आपको लेना पड़ेगा कोई नंबर, और जो कंडीशन आपको चेक करनी होगी वो लेस देन वाली चेक करनी होगी, और जो मार्क्स आप स्टोर करोगे वो तो सेम ही रहेगा कि अगर कम है तो फिर कम वाले मार्क्स इसमें स्टोर होते जाएंगे, और जैसे ही आपको सबसे कम वाला मार्क्स मिल जाएगा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, और फिर उससे छोटा अगर उसको कुछ नहीं मिला तो फिर वो उसको ऐसे ही छोड़ देगा, राइट। और फिर जब सारे कार्ड खत्म हो जाएंगे तो आपको फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा। ऑलराइट। नेक्स्ट आपके पास है फाइंडिंग द कार्ड विथ मैक्सिमम मैथ मार्क्स। अब हमें ये तो फाइंड कर दिया कि मैक्सिमम मैथ मार्क्स कितने थे, अब मुझे वो कार्ड फाइंड करना है जिसको उतने मार्क्स आए हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो किस कार्ड पे है मुझे ये चेक करना है, राइट। तो मैंने स्टार्ट किया, देन मैक्सिमम एम को मैंने क्या करा, 0 से इनिशियलाइज कर दिया, मैक्स कार्ड जो है वो मैंने -1 ले लिया, इसको इनिशियलाइज कर दिया है मैंने -1 से, देन मोर कार्ड्स इन फाइल 1 चेक करा, ये पूरा लूप हमारा चल रहा है, और कार्ड हमने पिक करा फाइल 1 से, उसको मूव करा फाइल 2 में, देन हमने चेक करा कि उसके जो मार्क्स हैं वो ज्यादा है क्या मैक्स से, है तो फिर मैक्स के अंदर वो ज्यादा वाले मार्क्स जो है हमने स्टोर कर लिए, फिर मैक्स कार्ड में हमने उस कार्ड की आईडी डाल दी, ठीक है। अब यार आप बोलोगे कि ये मैंने -1 से क्यों इनिशियलाइज करा है, 0 से क्यों नहीं करा, क्योंकि जो कार्ड आईडी है वो 0 भी तो हो सकती है, राइट। कार्ड आईडी जो है वो 0 भी हो सकती है, क्योंकि हम काउंटिंग जो है कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं ना, पढ़ा था ना, वैसे ही कोड में भी हम 0 से ही
जो है काउंट हमारा स्टार्ट करते हैं, राइट। तो इसमें अगर मैं ऑलरेडी उसको 0 ले लेती तो हो सकता है कि वो लाइक ऑलरेडी वो 0 ही रहता ना। तो मैंने क्या करा, उसको -1 से इनिशियलाइज कर दिया। देन मार्क्स में जो हमारी कार्ड आईडी जो है उसकी स्टोर हो जाएगी मैक्सिमम कार्ड की यहाँ पर। अगर नहीं समझ में आया ना तो छोड़ दो, ज्यादा लोड मत करो, बस इतना याद रखो कि मैक्स कार्ड के अंदर जो भी वो कार्ड की आईडी है ना वो स्टोर हो जाएगी, बस इतना ही। मतलब इतना समझ जाओ, राइट। फिर ये जो दोनों ही लूप में भले वो अगर ज्यादा ना हो तो भी ये नो होके इधर चले जाएगा, और अगर है तो फिर ये वाली पूरी प्रोसीजर होके इधर चले जाएगा, राइट। तो ये अब हम जाएंगे यहाँ पर, वापस से कार्ड्स चेक होंगे, ये पूरा लूप चलते जाएगा, जब खत्म हो जाएंगे कार्ड तो एंड हो जाएगा। सूडो कोड देख लो। मैक्सिमम मार्क्स 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, मैक्स कार्ड -1 से वाइल लूप चला दिया है, कंडीशन दे दी है। फिर उसमें ये दोनों सेम कार्ड वाली चीज है कि पाइल 1 से उठा के पाइल 2 में डालना है। फिर चेक करा कि मार्क्स जो है वो ज्यादा है क्या मैक्स से। फिर उसने बोला कि अगर ज्यादा है तो आप मैक्स में ये जो ज्यादा वाले मार्क्स है वो स्टोर कर लो और जो मैक्स कार्ड है उसमें आप इसकी कार्ड की जो आईडी है वो स्टोर कर लो। इस टाइप से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से मैक्सिमम मार्क्स आए हैं, वो पता चल जाएंगे, और उस कार्ड की जो है आईडी आपको वो भी पता चल जाएगी। ऑलराइट, अब आगे क्या है? ओके, अब एक फ्लो चार्ट है अपने पास। क्या है इसके अंदर? फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग लेंथ ऑफ लार्जेस्ट सेंटेंस। ये वर्ड डेटा सेट की बात हो रही है, ठीक है। अब वर्ड डेटा सेट में वो बोल रहा है कि आपको लार्जेस्ट सेंटेंस की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टार्ट करा, इनिशियलाइज करा, सीन और अनसीन फाइल वही अपनी आ गई। फिर काउंट आपने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और मैक्स हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक है। दोनों को ही हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब ये क्यों करा आप बताओगे कमेंट्स में, ठीक है। मोर कार्ड्स इन फाइल 1, ठीक है, मतलब वही अनसीन फाइल फाइल 1 अपनी। उसके अंदर फिर चेक करा, एक्स को अनसीन से उठाया, फिर उसको डाल दिया सीन में, इंक्रीमेंट कर दिया काउंट को। फिर वर्ड उसने चेक करा है कि यार एक्स का जो वर्ड है, जो भी पर्टिकुलर आपने कार्ड उठाया, वो जो उसमें जो वर्ड है वो क्या फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। अब हमने ये क्यों चेक करा, क्योंकि हम चेक करें लार्जेस्ट सेंटेंस, ठीक है। तो हमको ये चेक करना होगा ना कि वो खत्म हो रहा है फुल स्टॉप से कि नहीं। अगर फुल स्टॉप आ गया तो मतलब सेंटेंस खत्म। फिर हम देख लेंगे कि उसमें काउंट कैसे क्या हुआ है, ठीक है। तो हमने चेक करा कि फुल स्टॉप से एंड हो रहा है कि नहीं। तो अगर हो रहा है एंड तो क्या होगा, काउंट इज ग्रेटर देन मैक्स। क्या मतलब, अब ये काउंट और मैक्स में क्या डिफरेंस, देखो यार, मैक्स जो है ना ये नंबर चेक कर रहा है कि मतलब कितना बड़ा, मतलब सबसे बड़ा सेंटेंस कौन सा है वो मैक्स में स्टोर होगा, और काउंट मतलब उस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो भी अभी अपने पास हाथ में जो सेंटेंस है उसमें कितना टोटल वर्ड्स हैं वो काउंट में स्टोर हो रहा है, ठीक है। ये आप समझ जाओ, ठीक है। तो वो चेक करेगा कि काउंट ज्यादा है या मैक्स से। तो फिर अगर होगा तो क्या करेगा, सेट मैक्स टू काउंट। मतलब क्या कर रहा है ये, अब यहाँ पर भी जो बड़ी वैल्यू है वो स्टोर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मैक्स में तो ऑब्वियसली हमको बड़ी वैल्यू चाहिए ना। तो काउंट मतलब वो पूरे सेंटेंस में जो काउंट हमारे पास आया है वर्ड्स का वो मैक्स में स्टोर हो जाएगा, राइट। फिर क्या होगा, फिर चले जाएगा काउंट सेट टू 0, ठीक है, क्योंकि वो सेंटेंस खत्म हो चुका है ना, फुल स्टॉप आ चुका है। हमने यहाँ पे चेक करा था कि वो फुल स्टॉप आ गया है, तभी हम फिर इस कंडीशन पे आए, ठीक है। तब वो सेंटेंस खत्म हो गया तो हमें काउंट को वापस 0 करना पड़ेगा ताकि हम वापस से फ्रेश काउंट कर सके नए सेंटेंस के लिए, ठीक है। तो हमने वापस से काउंट को 0 कर दिया। देन वापस ये हमारा पूरा लूप जाएगा एंड चेक होगा। अगर ये फुल स्टॉप, अब ये देखो नो कंडीशन में क्या होता कि अगर ये फुल स्टॉप नहीं होता तो ये यहाँ से जाता, फुल स्टॉप नहीं है उसकी कंडीशन में वापस से जाके वो क्या बोलता, ये पूरा लूप चलते जाता कि भाई काउंट इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। वो वर्ड्स काउंट करते जा रहा है जब तक कि फुल स्टॉप उसको नहीं मिल जाता, राइट। और फिर सपोज, अब ये तो हमें पता चल गया अगर फुल स्टॉप उसको नहीं मिलता। सपोज अब चलो फुल स्टॉप भी मिल गया, अब फुल स्टॉप मिल गया लेकिन काउंट बड़ा नहीं, ठीक है। सपोज हाईएस्ट मार्क्स मतलब हाईएस्ट काउंट का सेंटेंस हमें मिला था 10, ठीक है। तो मैक्स की वैल्यू सेट हो गई 10 की, ठीक है। लेकिन सपोज नेक्स्ट सेंटेंस सिर्फ 5 का ही है, ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस का काउंट सिर्फ 5 है।
तो फिर क्या होगा, वापस से 9 हो जाएगा और फिर वो काउंट जो है 0 पे सेट हो जाएगा एंड अगेन फिर वो आगे चेक कर लेगा, राइट? तो ये पूरी प्रोसीजर ऐसे चलेगी, लास्ट कार्ड भी खत्म होने के बाद फिर 9 के एंड हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको भी समझ में आ गया होगा। ऑलराइट गाइस, तो इसी के साथ हमारा वीक 2 भी खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कुछ भी अगर आपको डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप आराम से पूछ सकते हो। आपको डिस्कॉर्ड की लिंक भी मिल जाएगी, इसमें कि आपको नोट्स मिल जाएंगे एंड पीवाईक्यू वीडियोस आएंगी, वैसे आप जरूर से उसको देख लेना ताकि आपको उनके क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाए कि क्वालिफायर में किस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। और ग्रेड एग्जाम में आप ऑब्वियसली आराम से बना ही लोगे इससे। सो ऑलराइट, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।